अस्सलाम वालेकुम यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो आज हम कपड़े नहीं देख रहे, हम एक कुकिंग की वीडियो देख रहे हैं। एंड दिस इज़ अ डिज़र्ट आई मेड, और दिस इज़ मैंगो कोकोनट डिलाइट, आई थिंक सो, क्योंकि मैं नाम हमेशा बदलती रहती हूँ और क्योंकि मेरी अपनी इन्वेंशंस होती हैं तो मुझे नाम नहीं पता होता, और हर चीज़ के आगे मैं डिलाइट लगा देती हूँ उससे वो बन जाता है जी मैंगो कोकोनट डिलाइट। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, और यू गोना हैव सो मच fun eating it honestly, and it is so easy to make. So let's get into it. Let's start with the video. So the things you're going to need, so सारी चीज़ें इंशाल्लाह ingredients जो है I will write इस पोस्ट के जो है कैप्शन में, उसमें मैं वीडियो के में लिख दूँगी इंग्रेडिएंट्स आपको कितना क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। सो आई वाज एक्चुअली माशाल्लाह देयर वाज अ डिनर एट माय फैमिलीज हाउस, सो आई वाज मेकिंग फॉर दैट। सो आई यूज्ड मैं आपको एक सर्विंग का बताती जाती हूँ, ठीक है। सो फॉर वन सर्विंग यू विल नीड 1/2 फ्रूट कॉकटेल। आई यूज्ड कोकोनट वाला जो कि होता है पाकिस्तान में, तो मुझे ये दराज पे ही मिला है, किसी शॉप पे मुझे नहीं मिलता, ठीक है जी। अच्छा, सो फॉर वन सर्विंग, मतलब एक फैमिली ऑफ आई थिंक 5 के लिए, 5 to 6 people, आई थिंक वन सर्विंग इज़ मोर देन इनफ। और सो यू विल नीड 2 पैकेट्स ऑफ क्रीम, हाफ अ पैक ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है। और हाफ मैंने यूज़ किया है कोकोनट वाला कॉकटेल, बट इट्स अप टू यू विच एवर वन यू वांट टू यूज़, ठीक है। 2 और 2 मैंगोज़, ये आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सो आपने करना ये है, अपनी क्रीम निकालें, क्रीम को मिक्स करें जी कंडेंस्ड मिल्क में, और उसके अंदर ऐड, अब जो मैंने आपको बताया 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, ठीक है। ये डाल के जी आपने इसको कर लेना है ब्लेंड। अब ये पाकिस्तान में तो ये स्टैंडर्ड आई थिंक 300 ml का ये पोलाक का कैन था, उसका कंडेंस मिल्क का। सो बिकॉज ऑब्वियसली मैं एक बड़ी सर्विंग बना रही थी फॉर द होल फैमिली, तो मैंने ज़्यादा यूज़ की है। मैं आपको जो बता रही हूँ वो मैं आपको क्वांटिटीज़ जो बताऊँगी ना, तो दिस सर्व्स अबाउट 5 to 6 people। उसकी मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी, आगे से आप मल्टीप्लाई करते जाएं। आपने बढ़ाना है, ज़्यादा लोगों को खिलाना है, आपने जितना भी आपने बढ़ाना है उसको आप बढ़ाते जाएं, ठीक है जी। तो आपने मिक्स किया जूस, लेमन जूस मिक्स किया 1 टेबलस्पून, 2 पैकेट्स ऑफ क्रीम एंड हाफ अ पैक ऑफ कंडेंस्ड मिल्क, एंड जस्ट ब्लेंड इट, ठीक है। और थोड़ा बेहतर होगा, मैंने देखा था, क्योंकि ये मैं 3-4 बार, अभी 2-3 बार पहले इसको मैंने जब इन्वेंट किया ना, तो मैंने 2-3 डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी। सो बेसिकली मैंने फ़ील किया कि जब मैं कंडेंस मिल्क को भी ठंडा करके रखूँ, क्रीम को भी ठंडा करके रखूँ, फिर ब्लेंड करूँ, तो एक ज़्यादा अच्छी कंसिस्टेंसी बनती है एज़ कम्पेयर टू कि आप गरम यूज़ करें, ठीक है। बट अगर आप नहीं हेल्प कर सकते, फ़ौरन लाए हैं, अभी बनाना है, तो इट डज़न्ट मैटर, उस मैंने गरम भी बनाया हुआ है, टेस्ट उतना ही होता है, सिर्फ थोड़ी प्रेजेंटेशन में, लुक में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। सो जी आपकी क्रीम ब्लेंड हो गई है, आपकी कंडेंस मिल्क, क्रीम, जूस, वो आपने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद जी, सो फॉर वन सर्विंग वी गोइंग टू यूज़ 2 to 3 मैंगोज़। अच्छा, अब आम जो हैं आपने मैं जो आपको अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगी, आपने ये लुज पुज और कोजे आम इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। मुझे जो है आई लव जो अच्छा सख्त आम होता है, मीठा वाला, बट अच्छा वाला खूबसूरत आम, जिसको कहते हैं ब्यूटीफुल आम। यहाँ पे जी अब वो शुरू हो गया है, क्या अब मुझे लोग कहेंगे जी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस है, भाई आम है, आम का मैं क्या करूँ। मुझे डिज़र्ट्स के अंदर जो अजीब लुज-पुज आम होते हैं ना, जिनके अजीब पता नहीं, वैसे मुझे ढिले ढिले आम कोई नहीं पसंद, ठीक है। अच्छा खूबसूरत आम होना चाहिए जो कि उसकी फिर वो अपनी वो शक्ल पकड़े रखता है ना डिज़र्ट के अंदर। अच्छा, इसका एक थोड़ा ये है कि बहुत एडवांस में आपने नहीं बनाना। अगेन वाई, बिकॉज़ मैंने जो देखा है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंगोज़ जो हैं वो फिर वही लुज पुज होना शुरू हो जाते हैं, कि आपने आज बनाया है तो कल तक वो और लुज हो जाएंगे, परसों तक वो और लुज हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आम आपने अपने काट लेने हैं, और जिस शेप में आपका दिल है काटें, ठीक है। पतले पतले काटने हैं, मोटे मोटे काटने हैं, छोटे छोटे काटने हैं, जैसे मर्ज़ी आम आपका दिल है आप वैसे आम को काटें। अच्छा जी, आम भी आपके कट गए।
और बिकॉज़ आई वाज मेकिंग मैंगो कोकोनट डिलाइट, ठीक है। नाम इसका मैं बदल सकती हूँ, क्या पता कवर में टाइटल में कोई और नाम मैंने लिख दिया, मेरे मूड की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो मुझे था कि जी इसका मैंने ये नाम रखना है। तो आप जस्ट कट योर मैंगोज़, और उसके बाद बड़ी देर से अब मैं देख रही हूँ कि मैं ये आम ही काटी जा रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादा उसका बनाना था, एक बड़े लेवल पे मैं बना रही थी डिज़र्ट को, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आम चाहिए थे तो ज़्यादा कटने थे। खैर अच्छा जी, साथ हमने अपनी सफाई वगैरह भी कर ली। मुझे बहुत उलझन होती है गंदी जगह पे काम करने में, और जो लोग कर रहे होते हैं पूरा गंद मचा होता है, घड़मस मचाया होता है। मुझे होता है साथ साथ मैं एक टिशू मैंने रखा होता है, उससे आई कीप ऑन क्लीनिंग सो दैट एवरीथिंग इज़ नाइस। अच्छा जी, अब हमने ली डिश। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ आई यूज्ड मैरी बिस्किट बिकॉज वो कम मीठा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे जो दूसरे वाले बिस्किट्स होते हैं, बहुत मीठे होते हैं। तो वी नीड टू रेन द मीठा इन, ठीक है जी। तो मेरी बिस्किट के अब इस सर्विंग के लिए जो मैंने आपको बताई थी, यू विल नीड 2 हाफ रोल्स ऑफ मेरी बिस्किट, या अगर आप फुल रोल यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। उसको आपने काट के अपने डिश में पहले डाल लें, ठीक है। उसके ऊपर जी हमने डाला अपना कोकोनट, और साथ हमने डाले आम, और किधर गए भाई आम और कोकोनट, ये आ गए जी, आम आ गए। आम आपने डालने। अच्छा एक्सक्यूज़ मी। सो बेसिकली विद ऑल दीज रेसिपीज़, ठीक है, ये शुक्र है जो बेस्ट पार्ट है अबाउट कुकिंग इज़ यू डू थिंग्स एज चीज़ें इवॉल्व हो रही होती हैं, उसके साथ साथ आपका जो है सिस्टम, आपको मैंगोज़ आपकी फैमिली को नहीं पसंद, आई वुड से इसके अंदर बनानास भी बहुत अच्छे लगेंगे, उसमें वो बैनोफी पाए वाला टेस्ट आ जाएगा, इट विल लुक वेरी नाइस। मैरी बिस्किट को आप कैंडी बिस्किट से ओह ये तो कितने अच्छा आइडिया है नहीं मेरी वीडियोस के लिए ठीक है। सो यू गो एज, अगर आपने आम नहीं डालने, आपने कोकोनट का कॉकटेल खाली वाला नहीं डालना, मतलब खाली कोकोनट्स नहीं डालने, तो आप रेगुलर फ्रूट कॉकटेल लें, ठीक है, उसको आप डालें, उसका हाफ़ आपने इसमें डालना है। जो एक रेगुलर बड़े साइज़ का फ्रूट कॉकटेल होता है ना, उसका हाफ़ इसमें एक सर्विंग में जाता है, ठीक है। सो यू गो विद इट। और बाकी अब ये हमने नीचे सारी ये चीज़ें डाल दी, इसके ऊपर मैं कोकोनट डालूँगी, फिर ये जो हमने क्रीम का मिक्सचर डाला था वो ऊपर डाल के फिर थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करें, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। और कैप्शन के अंदर जी मैं इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी ताकि आपको समझ आ जाए। एंड प्लीज़ रिमेंबर, मैं बड़े लेवल पे बना रही थी, ज़्यादा लोगों के लिए, फैमिली के लिए बना रही थी, तो मैंने ज़्यादा बनाया था। आप अपनी फैमिली के मुताबिक बनाएं। जो मैंने आपको मेजरमेंट्स दिए हैं वो आपकी अगर फैमिली है 5 से 6 लोगों के लिए, उनके लिए इनफ होगा, ठीक है। ऑब्वियसली आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लें उसको जितना भी आपने बढ़ाना है। एंड प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोज़ रेगुलरली, बिकॉज मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि भाई आप अपनी रेसिपीज़ शेयर किया करें, बिकॉज मेरी माशाल्लाह क्विक रेसिपीज़ होती हैं एंड दे आर ईजी। सो लाइक आई सेड, कोकोनट नहीं मिल रहा आपको, छोड़ दें कोकोनट को, कोई फ्रूट कॉकटेल यूज़ कर लें, पाइनएप्पल डाल लें, ठीक है, इट विल टेस्ट very good. But if you can find this combo, do try it, it will taste absolutely amazing. अच्छा, सो कोकोनट कैन का भी लिंक मेरा दिल है दराज का लिंक है, वो मैं अपनी यूट्यूब वीडियो में डाल दूँगी, जो नीचे कैप्शन होता है उसके अंदर आई विल लिंक दैट कोकोनट कैन। तो आपने अगर पाकिस्तान में ख़रीदने उधर से ख़रीदें। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।